आप सभी को सबसे पहले मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज विजयदशमी का पावन पवित्र त्यौहार है, जो कि भगवान श्री राम जी के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम आप सभी के भावी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर आप सबको सही रास्ता प्रदान करे और आपको सफलता प्रदान करे। यही कामना हमारा यूट्यूब चैनल परिवार अपने सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर के लिए करता है। आप सभी लोग रिजल्ट को लेकर के बहुत चिंतित हैं, तो देखिए आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि 15 तारीख आज हो गई और आप 31 अक्टूबर तक आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी होते देखना है। लेकिन तब जा कर के थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि कैसे होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो भाई देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। कल हमने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें हमने कहा था कि हमने एक संभावना जताई हुई थी, तो कतिपय लोग मतलब उनको बस मौके की तलाश रहती है। मतलब सारी चीज़ें संभावनाएं थोड़ी इन्हें व्यक्त की गई हैं। मेरिट के लिए बम्पर सैंपल एकत्रित किए गए हैं। 12-12 हज़ार लड़कों का सैंपल देखा गया, उसके बाद मेरिट दी गई है। इसीलिए आज तक मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा दी गई मेरिट कभी गलत नहीं हुई। ठीक है, रही बात ये कुछ लोगों का कि सर आप बार बार मेरिट को बदलते हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे OMR रहे जिसमें कि बालक बालिका वर्ग दोनों काला कर दिया है ना, बालक बालिका वर्ग दोनों काला कर दिया। ऐसे लोगों के फार्मों की फ़िल्टरिंग हुई और उन्हें बाहर कर दिया गया। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जिन्होंने उस पर बुकलेट सीरीज़ तो लिखी, लेकिन बुकलेट सीरीज काला नहीं किया। ऐसे अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया, उनके रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे सिग्नेचर किसी तरीके से करना था वास्तव में और कर कुछ दिए, तो ऐसे लोगों के OMR को भी एकदम बगल करके रख दिया गया है। अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी जब छटे तो मेरिट में चेंज आता रहेगा, तो बदलाव होता ही रहेगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रत्यावेदन दे दिया कि हम इसमें चयनित हैं, हमें कोई और नौकरी मिल गई है, अब हम इसमें नहीं करना चाहते, ज्वाइनिंग हमारी हो गई है, LT की ज्वाइनिंग हो गई है, अब हम नहीं जाना चाहते। तो देखिए यही सब स्थितियाँ ऐसी रहती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका प्रवक्ता में अब जब जाके प्रवक्ता में सब कुछ कर और लिए समझ रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों आएंगे यहाँ पे? जाहिर सी बात है उनका होना तय है, अच्छी मेरिट है सब कुछ। तो मेरिट में बदलाव जो किया गया है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निश्चित तौर पे किया गया है। और मेरिट में जो बदलाव हो रहा है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर रिजल्ट रुका हुआ है, क्या धांधली हो रही क्या? देखिए भैया, धांधली की पुष्टि तो आप जाके कर लो, हमारे बस का नहीं है, ये काम हम नहीं करते हैं। हमारी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको सूचनाएं प्रोवाइड कराते हैं। अब रही बात ये कि धांधली हो रही कि नहीं हो रही है, उसके बारे में आप जा कर के चेक करिए, हमारे बस का नहीं है ना ये कार्य में। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ चयन बोर्ड एक ईमानदार संस्था है, वहाँ पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या धांधली नहीं होती। अगर उस संस्था के बारे में कोई इस प्रकार की अफवाहें फैलाता है तो गलत फैला रहा है। ठीक है, मेरे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ही चयनित हुई, तो चयन बोर्ड के बारे में मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कितनी ईमानदारी से कार्य होता है। चयन बोर्ड के ऊपर ब्लेम लगाना माने एक तरीके से आसमान पे थूकने जैसा कार्य होगा। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से कार्य होता है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता। चाहे वो आपका इंटरव्यू हो पारदर्शी ढंग से होता है, रिजल्ट हो पारदर्शी ढंग से आता है, वैकेंसीज़ पारदर्शी ढंग से होती हैं, पेपर भी आप लोगों का पारदर्शी ढंग से ही हुआ है, ये भी आपने देखा। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी पारदर्शिता रहती है, ऐसा लगता है जैसे अगर पारदर्शिता का सही रूप देखना है तो आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चले जाइए। किसी भी प्रकार का अगर कोई ब्लेम लगाता है तो वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। चयन बोर्ड ने रिजल्ट बना लिया है और रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, उसके पीछे 2-3 कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें लेकर के पेंच फंसा हुआ है। पहला पेंच है आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड। फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका अगर नीला पीला गुलाबी कुछ भी है, आप तमाशा बना के रख दिए हो, आपको मजाक लग रहा है ना। और कुछ लोग तो कह रहे हैं हम तो सर जी प्रवक्ता का दिए हुए थे, प्रवक्ता में हमारा आ गया, हमारा फ़ोटो बैकग्राउंड लाल था। गजब।
हाँ, प्रवक्ता की चयन प्रक्रिया टीजीटी की चयन प्रक्रिया से दूसरी तरीके की है। प्रवक्ता में तो आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना। प्रवक्ता की मेरिट और इसमें टीजीटी की मेरिट में फ़र्क भी रहेगा, है ना। कारण आपको बता दें, सबसे पहले मेरी बात सुने कि प्रवक्ता में आपको 3.4 नंबर मिलता है एक प्रश्न पे। टीजीटी में आपको नंबर मिलता है 4 नंबर एक प्रश्न पे। प्रवक्ता में आपको साक्षात्कार और अधिभार मिलता है, वेटेज भी मिलता है। टीजीटी में आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी उपकरण हो, आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगा सिवाय आरक्षण के, ठीक है। और रही बात प्रवक्ता में, देखिए आप भी जानते हैं कि एक ही चरण में लोगों को एक ही चरण में आरक्षण का लाभ मिलता है। तो लिखित परीक्षा में किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन चूंकि पीजीटी में लास्ट चरण में आरक्षण दिया जाना, तो वहाँ ईडब्ल्यूएस की मेरिट, ओबीसी की मेरिट और इसके अलावा आपके एससी की मेरिट वो जनरल से कम ही होगी। जनरल की सीटों पे ओवरलैप करेंगे ये सब लोग, ठीक है। जो भी आएंगे जनरल की सीटों पे बढ़िया ओवरलैप करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी है, तो देखिए जो आपका टीजीटी है, टीजीटी में आपको पहले ही चरण में आरक्षण मिलना है, क्योंकि उसके बाद और कोई चरण है ही नहीं है ठीक है। तो आपको रिजल्ट में ही मिलेगा 25% वेटिंग मिलेगी और सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, साथ ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट चयन बोर्ड को क्या करना है, रिजल्ट एक बैठक हुई तुरंत जारी कर दिया। जहाँ तक मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आपका आप किसी भी दिन आ सकता है। तो रिजल्ट को लेकर के ना तो कोई पशुपेश है, न ही ऐसी कोई स्थिति है, न ही कोई घबराने की आवश्यकता है। हमें इतना मैं जानता हूँ कि 31 अक्टूबर तक आपको ज्वाइन कर लेना है ना। 15-16 दिन आपका और रह गया है, उस समय तक वेट कर लीजिए। मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा इस समय आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए। दीपावली ऑफर चल रहा है, दशहरा भी चल ही रहा है, आप नोट्स को बुक करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हमारा टेट का नोट्स और सुपर टेट का नोट्स लीजिए, आपको निश्चित तौर पे इसमें से 125 से 130 प्रश्न फंसाने की गारंटी हम देते हैं। इस तरीके से नोट्स बनाया गया है, इस तरीके का नोट्स तैयार कराया गया है, यकीनी, क्योंकि ये जो 15,000 20,000 प्रश्नों का सेट बनाया गया है, यकीन मानिए एक ऐसी श्रृंखला तैयार की गई कि पाठ्यक्रम का कोई अंश छोड़ा ही नहीं गया है और शानदार तरीके से इस नोट्स को तैयार हमने कराया है। ऐसे ही स्थिति आपकी टीजीटी पीजीटी की भी है, उसमें भी आप लोगों को निश्चित तौर पे 95% से अधिक प्रश्नों को लाने का प्रयास किया गया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इतने प्रश्न बड़े आराम से मिल जाएं। और देखिए, मार्गदर्शन अकादमी की कोई और ब्रांच नहीं है। मार्गदर्शन अकादमी के नाम से अगर और कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई धांधली कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई और मेरे नाम से कोई संचालित कर रहा है या कुछ और भी ले रहा है, तो उससे तुम्हारे चैनल का कोई लेना लाना नहीं है, ठीक है। क्लियर आपको बता दे रहे हैं। अगर हमारे नाम पे कोई और आपसे वसूल रहा है, कुछ पैसा वसूल रहा है, तो आप सावधान हो जाए, उसके लिए हमारी संस्था जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। हमारे नाम से अगर कोई हमारे नाम का दुरुपयोग करके ठगी कर रहा है, वसूली कर रहा है, तो ऐसे लोग जेल जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत FIR करवाई जाएगी। अगर ऐसा कोई कहीं पर दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत हमें सूचित करें, हम आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। कहीं आपको चैनल के खिलाफ कोई पोस्ट दिखती है फेसबुक पे, कहीं पर भी तुरंत हमारे पास भेजें, हम विधिक कार्रवाई करेंगे, ठीक है। रही बात ये कि हमारे पास में जो महापुरुष कमेंट करते हैं ना, कुछ जो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हुए रहते हैं, उनके लिए भी हमने ऑपरेशन अभियान शुरू करा दिया है, ठीक है। आदत से मजबूर रहते हैं एक ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इस समय चल रहा है ना दशहरा का सीज़न, उनको इस बार सद्बुद्धि दे। ऐसे असंस्कृत लोग जा कर के टीचर बनेंगे तो क्या बच्चों को सिखाएंगे? जैसे गंदा आचरण के स्वयं है, वैसे ही गंदगी सिखाएंगे लोगों को, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे चैनल के खिलाफ किसी भी प्रकार की बात बोलता है, आप तत्काल सूचित करें, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट का मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ,
लेकिन मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि सुगबुगाहट तेज़ है, रिजल्ट आपका किसी भी दिन आ सकता है। अब मेरिट पे मैंने जितनी मेरिट बता दी है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात को एकदम क्लियर, ध्यान दीजिएगा भैया, मेरिट यही जाएगी, इससे कम हो तो नहीं होगा इससे कम होगा तो, ठीक है। अब रही बात ये कि कुछ लोग, अरे भैया कुछ लोगों को चाहिए कि 55, 60, 65 पे हो जाए, हिंदी में तो ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। कुछ लोग चाहेंगे 100 प्रश्न पे, 103 प्रश्न पे हमारा हो जाए टीजीटी संस्कृत में, तो नहीं होगा, क्यों मेरिट संस्कृत वाले मेरिट चढ़ा दिए ना, तो कोई क्या कर सकता है। चलिए, आप सभी को एक बार फिर से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप सभी लोग बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जूनियर के अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग निश्चित तौर पे लाभ उठाएं, तैयारी करें और इस भर्ती में चयनित होने का एक कीर्तिमान बनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।